A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on the class 11 chapter number 2 and the name of the chapter 2 is relation and function. तो अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 because we already solved each and every question of the exercise 2.1 in my previous one lecture. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. Relation. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिलेशन. तो आपको सबसे पहले ये समझना है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशंस. तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं. लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट. यदि आपके दो सेट ए एंड बी जो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी. तो कोई भी सबसेट जिसको किस से रिप्रेजेंट कर दिया गया, आर से, वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का. तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द रिलेशन. कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए सेट टू बी सेट. तो इसको सिंप्लीफाइड व्यू में हम देखते हैं. तो यहाँ देखिए आर बेसिकली क्या है, एक सेट है. और सेट कौन सा है, वो सेट जो एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का. देन आप क्या कहोगे, आर इज अ रिलेशन है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट. तो यहाँ ये कहा गया है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट. इफ कब, जब आर जो होगा वो एक सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का. तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया. लेट, एक सेट यूज़ किया मैंने कैपिटल एन. आपको पता है कैपिटल एन इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर आपको ए सेट और बी सेट डिफाइंड नहीं है. तो यहाँ पर ए सेट भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर है. तो हम बात कर रहे हैं. और सेकंड सेट भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है. तो ए और बी हमारा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर. तो जो हमारी रिलेशन आएगी वो शुड बी या सबसेट होना चाहिए किसका, एन क्रॉस एन का. मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट शुड ऑल्सो नेचुरल नंबर, और यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर. तो आप क्या कहोगे, वो क्या है, एक रिलेशन है. तो मैंने एग्जांपल लिया रिलेशन का, हैज़ इट्स क्यूब एज. इसका मतलब क्या है, मेरी रिलेशन क्या है, क्यूब. जैसे रिलेशंस की हम बात करते हैं नॉर्मली ब्लड रिलेशंस की, जैसे हम बात करते हैं आपकी और मेरी, आई एम द टीचर और यू आर द स्टूडेंट्स. तो हमारे बीच में क्या रिलेशन है, स्टूडेंट और टीचर्स की. तो मैं ये कह सकता हूँ आई एम द टीचर ऑफ यू. तो टीचर ऑफ, ये क्या एक रिलेशन है. इसी टाइप से आप बहुत सारे रिलेशनशिप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके फादर और आप, तो आप कह सकते हो फादर ऑफ, ये भी एक रिलेशन है. यदि आप अपनी मदर्स के साथ रिलेशन निकालना चाहते हो तो मदर ऑफ, ये भी एक रिलेशन है. ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, ये सभी क्या है, रिलेशन है. इसी टाइप से ये भी आपकी एक मैथमेटिकली रिलेशन है. तो यहाँ समझिए हमारा रिलेशन क्या है, हैज़ इट्स क्यूब एज. इसका मतलब यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट हैज़ इट्स क्यूब एज सेकंड एलिमेंट. तो जैसे मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, दिस वन इज़ माई ए और दिस वन इज़ माई बी. तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर पेयर मिलेगा ए कोमा बी. इसमें जो ये ए होगा, हैज़ इट्स क्यूब, इस एलिमेंट का क्यूब क्या होगा, आपका बी होगा. एग्जाम्पल, आपको पता है आपको एलिमेंट्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ए की वैल्यू को 1 सेलेक्ट करता हूँ तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1. तो ये आपकी एक रिलेशन का एक एलिमेंट आ गया. ए की वैल्यू यदि हम 2 चूज़ करते हैं तो 2 का क्यूब 8, ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया. इस टाइप से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो. क्यों, क्योंकि नेचुरल सेट क्या होता है आपका, इनफाइनाइट सेट होता है. तो रिलेशन भी क्या आएगा आपका, एक इनफाइनाइट सेट ही आएगा. तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फर्स्ट वे ये होता है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को कैपिटल आर से पहले लिखते हैं और सेकंड एलिमेंट को कैपिटल आर के बाद लिखते हैं. तो ये कहता है 1 हैज़ इट्स क्यूब एज 1, 2 हैज़ इट्स क्यूब एज 8, 3 हैज़ क्यूब इट्स 27. इस टाइप से रिलेशन को लिख सकते हो. जैसे आपको ये पता है सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेबुलर या रोस्टर फॉर्म और सेकंड वन इज़ सेट बिल्डर या मेक इन फॉर्म. तो यहाँ पर मैंने दोनों फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है इस रिलेशन को. सबसे पहले
रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। आपको पता है रोस्टर फॉर्म में ईच एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और उनको प्लेस कर देते हैं इन करली ब्रैकेट में, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर एलिमेंट जो होगा वो एक ऑर्डर पेयर आएगा, क्यों, क्योंकि रिलेशन एक सबसेट है एक रोज पी का, और एक रोज पी आपको डिफाइन क्या करता है, एक ऑर्डर पेयर डिफाइन करता है। तो यहाँ पर कैपिटल आर इज अ सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्रॉस पी, तो रिलेशन में हमारे को ऑर्डर पेयर मिला किस किस का, 1,1, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। कॉमा से सेपरेट किया सेकंड एलिमेंट को 2,8, इसी टाइप से आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, जहाँ पर आप ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को एक मैथमेटिकली रिलेशन से कनेक्ट करते हो, उसको क्या कहते हो, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने इसी को एक रिलेशन से कनेक्ट करा कि R एक सेट है ऑफ ऑर्डर पेयर x, y, तो x और y शुड भी क्या होने चाहिए, क्योंकि हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो x शुड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y शुड बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और आप इसके बाद आपको क्या डिफाइन करना है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट कैसे कनेक्ट है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द x एंड y, तो वो आपको लास्ट में डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट है y वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब है। जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब 1, तो मुझे सेकंड एलिमेंट भी 1 मिलेगा। यदि x की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो सेकंड एलिमेंट मुझे क्या मिल जाएगा 8, इस टाइप से। तो ये क्या है आपकी रिलेशन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now our next topic is arrow diagram. Arrow diagram is very very important to understand the relation. तो सबसे पहले जैसे अभी हमने रिलेशन डिफाइन की थी A सेट की B सेट के साथ, रिलेशन क्या डिफाइन की थी हमने, A, B सच दैट क्या था वो, कि जो A था हमारा, A हैज़ इट्स क्यूब एज, ये हमारी रिलेशन थी। B ये रिलेशन थी। तो मैंने यहाँ पर सेट क्या लिया था आपका, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमारी रिलेशन कौन कौन सी बनी थी, 1 का क्यूब 1,1 रिलेशन, 2 का क्यूब 8, 2,8 रिलेशन, 3 का क्यूब 27, इस टाइप से ये क्या बन गई थी आपकी एक रिलेशन। तो ये हमारा क्या है, एक सेट है जिसको आपने क्या कहा, रिलेशन। अब आपको इसका क्या बनाना है, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम का मतलब आपका नाम इंडिकेट कर रहा है एरो, तो आपको एरो लगाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सर्कल शेप में 2 सेट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये आपके 2 सेट है, इस सेट को A नाम दे दीजिए, इस सेट को B नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट को प्लेस करना है। आपको पता है आपका सेट क्या है, नेचुरल नंबर का, तो मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ 1, 2, 3, 4। अब हम सभी एलिमेंट को तो प्लेस कर नहीं सकते, तो डॉट डॉट यूज़ कर लेते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी मैंने डॉट डॉट यूज़ कर लिया, क्योंकि अगेन ये सेट भी क्या है आपका, नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब यहाँ देखिए रिलेशंस क्या है हमारी, 1 की 1 के साथ, तो आप 1 को 1 के साथ कनेक्ट कर दो, फिर 2 की 8 के साथ, 2 को कनेक्ट कर दो 8 के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, एरो डायग्राम। आई होप आपको समझ आएगा कि एरो डायग्राम क्या होता है। अब इसमें हमारे को 3 टर्म आपको समझनी है। फर्स्ट टर्म इज डोमेन। डोमेन बेसिकली अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन। तो जो सेट बनेगा फर्स्ट एलिमेंट का इन द रिलेशन, वो क्या होता है आपका डोमेन। तो यहाँ डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर क्या है 2, थर्ड एलिमेंट 3, इसी टाइप से ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसका मतलब दिस वन इज योर डोमेन।
तो डोमेन का सबसे आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है, फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड टॉपिक होता है आपका रेंज। अब आपको सीखना है कि रेंज क्या होती है। रेंज को हम कहते हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन। अब सेकंड एलिमेंट देखो रिलेशन में क्या है, पहला एलिमेंट तो 1 है, सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर 8 है, थर्ड एलिमेंट क्या है यहाँ पर 27 है, एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गई आपकी रेंज। तो इसको क्या कहोगे, ये तो था आपका सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और दिस वन इज व्हाट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को आपने किससे लिखा था, ए से रिप्रेजेंट किया था, और सेकंड एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बी से। तो यहाँ आपको दो टर्म क्लियर हो गया कि डोमेन एंड रेंज। अब एक टर्म और भी क्लियर होनी चाहिए आपको, जिसको हम कहते हैं को डोमेन। थर्ड वन इज को डोमेन। जब आप रिलेशन डिफाइन करते हो ए सेट की बी सेट के साथ रिलेशनशिप आप डिफाइन करते हो, तो इस बी सेट को हम क्या कहते हैं, को डोमेन। तो यहाँ पर बी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या बन गया, को डोमेन। तो ये तीन टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, इस पर बेस्ड अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन रिलेशन इज अ वेरी वाइड टॉपिक, बट दिस टॉपिक इज नॉट डिस्कस्ड हेयर, क्योंकि एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिफाइंड नहीं है। वो सिलेबस जो है वो आपका 12th क्लास का है, और यदि आप इसको करना चाह रहे हो तो मैंने 12th क्लास की एलिमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टाइप की रिलेशंस को डिस्कस किया है। तो यदि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, तो प्लीज़ डू रेफर माई दैट वीडियोज़। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2.2 के फ्रॉम द एनसीईआरटी मैथ्स। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। आपको एक सेट दे दिया गया, लेट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स 1 से लेकर 14 तक प्रेजेंट है। एंड डिफाइन आर रिलेशन, और रिलेशन को डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए सेट टू ए सेट। इसका मतलब यहाँ ए सेट भी ए है और बी सेट भी क्या है, बी। इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए सेट टू ए सेट, ए सेट की ए सेट के साथ। इसका क्या मतलब है, इट दैट इज़ कि जो हमारी रिलेशन आएगी शुड बी या सबसेट होना चाहिए, किसका, ए क्रॉस ए का। ये चीज़ समझ आ गई। और आपको फिर डिफाइन कर दी गई रिलेशन जो है वो क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। तो हमारी रिलेशन क्या है, एक्स कोमा वाई। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी रिलेशन है। तो इस केस में जो हमारा x होगा वो शुड भी a से बिलोंग करता होना चाहिए, और जो y है वो भी आपका किससे बिलोंग करता होना चाहिए, a से बिलोंग करता होना चाहिए। तो आपको ऐसी रिलेशन डिफाइन करनी है। अब आपको पता है x और y कैसे कनेक्ट है, वो ये रिलेशन डिफाइन कर रही है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो माइनस वाई को राइट साइड में ले जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x। और आपको पता है x की वैल्यू आप क्या सेट करोगे, फ्रॉम a सेट से। तो हम x की वैल्यू यदि 1 सेट करते हैं एट x इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। अब x की वैल्यू हम यदि 2 लेते हैं तो 3 इंटू 2 6, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6। इसी टाइप से जब आप x की वैल्यू 3 सेलेक्ट करेंगे तो 3 इंटू 3 9, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 9। आप इसी टाइप से सभी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 4, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 4 12। जब x की वैल्यू आप 5 लोगे
तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 15। अब देखिए ध्यान से, आपने x तो सिलेक्ट करा कि x कहाँ से होना चाहिए, ए सेट से। तो आपने ये सभी वैल्यू 1 2 3 4 5 कहाँ से आई, आपकी ए सेट से आई। फिर यहाँ लिखा हुआ है जो सेकंड एलिमेंट है y, वो भी ए सेट से आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 ये इस सेट में है, 6 भी इस सेट में प्रेजेंट है, 9 भी इस सेट में प्रेजेंट है, 12 भी इस सेट में प्रेजेंट है, लेकिन 15 तो इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है। अब ये 15 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, एंड नेक्स्ट नॉट पॉसिबल। तो ये और इससे नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, नो। इसका मतलब हमारी जो रिलेशन बनेगी, यदि मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ तो रिलेशन हमारी क्या बनेगी, किस किस की बन रही है, 1 की और 3 की। तो 1, 3, फिर 2 की और 6 की बन रही है, 3 और 9 की, 4 और 12 की। इससे ज़्यादा की रिलेशन तो नहीं बन रही आपकी। तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या होता है, आपका डोमेन। क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 2 है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 3 है और यहाँ पे 4। इसका मतलब ये 1 2 3 4 ये क्या बन गया, हमारा डोमेन। अब हम रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमारे पास 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो ये हमारा सेट क्या बन गया, रेंज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन की गई है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन की गई है। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारी रिलेशन है शुड बी अ सबसेट होनी चाहिए, किसका, n क्रॉस n का। क्योंकि जो रिलेशन है वो कहाँ पर डिफाइन की गई है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर। फिर जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ऑर्डर पेयर x एंड y। और ऐसे है कि जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। ये इनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। और x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, x इज आ नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। और लेस देन, किससे लेस देन होना चाहिए, 4 से। तो आप देखिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 4। नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, ओनली यही होंगे, क्योंकि लेस देन 4 का है, इक्वल टू तो कहा नहीं। अब इनकी रिलेशनशिप डिफाइन करनी है इसके अकॉर्डिंग। अब रिलेशनशिप क्या है, y, यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। 2 पुट करोगे, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 3 पुट करोगे, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो आपसे ये कहा इनकी रिलेशनशिप शो करनी है इन रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म आपको पता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करो और उनको प्लेस कर दो इन करली ब्रैकेट में। तो हमारी रिलेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट की रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ। सेकंड की रिलेशनशिप किसके साथ है, 7 के साथ। और थर्ड की 3 के रिलेशनशिप किसके साथ है, 8 के साथ। और तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपसे पूछा है इसमें राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन आपको पता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन। तो 1 2 और 3, 1 2 3 ये हमारा डोमेन है। यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन, तो 6 7 8। तो ये आपका डोमेन आ गया, ये आपका रेंज आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए सेट है 1 2 3 5, बी सेट है 4 6 9 और रिलेशन डिफाइन की गई है x, y। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y का मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका ओड नंबर होना चाहिए। ये रिलेशनशिप है आपकी।
तो इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, जो x है वो आपका ए सेट से बिलोंग करता होना चाहिए और जो y है वो आपका सेकंड सेट से बिलोंग करता होना चाहिए। तो हम यहाँ चेक करते हैं, लेट जब हम एट x इज इक्वल टू 1 यूज़ करते हैं और y की वैल्यू क्या ले ले 4, तो इनका डिफरेंस करिए 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। ये क्या है आपका और नंबर है। इसी टाइप से जब आप x की वैल्यू को 1 लेते हो और y इज इक्वल टू 6, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5, अगेन ये भी ऑड नंबर है। अब x की वैल्यू को 2 लेते हो, क्योंकि x की वैल्यू को यदि 1 लेंगे 1 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, जबकि माइनस का 8 क्या हो गया आपका इवन हो गया। अब x की वैल्यू 2 लेंगे और 2 माइनस 4 करेंगे तो 2 इवन आ गया, ये भी ले सकते। 2 और 6 लेंगे, 2 माइनस 6 -4, ये भी इवन। 2 माइनस 9 लेंगे -7, ये ऑड बनेगा। इसका मतलब 2 एंड y इज इक्वल टू 7, तो 2 माइनस 7 इज इक्वल टू -5, अगेन ऑड। अब 3 से स्टार्ट करो, 3 और 4 का डिफरेंस -1, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4, डिफरेंस इज 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, ये भी ऑड है। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, तो 3 माइनस 6 अगेन क्या आएगा -3, दिस वन इज ऑल्सो ऑड। आप इसको सिमिलर ये कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन x एंड y। अब आगे देखिए 3 का हो गया, 5 और 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अब ये भी बन जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4, तो 5 माइनस 4 1, ये भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट 5 और 6 का लेंगे, ये भी ऑड आएगा। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, ये भी आपका क्या आया ऑड। और 5 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का 4, जबकि वो क्या बन जाएगा आपका इवन। तो ओनली आपके नंबर क्या बने, यही। तो आपकी जो रिलेशन है आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, इन रोस्टर फॉर्म में। तो 1 की रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, 1, 4। सेकेंड वन इज 1, 6, उसके बाद 2, 7, 3, 4, 3, 6, 5, 4 और 5, 6। तो सिर्फ आपसे ये पूछा था, यदि आपसे डोमेन पूछता तो डोमेन क्या आ जाता आपका, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पूछा नहीं है डोमेन, लेकिन व्हाट इज़ डोमेन, सेट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो ये 1, 2, 3 और 5 ये आपका डोमेन है। आपसे रेंज पूछता, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 4, 6, 7, तो 4, 6, 7, तो ये आपकी क्या आ गई रेंज। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज़ डू अ करेक्शन। यहाँ पर 9 है, मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया 7, तो जहाँ 7 है वहाँ पे 9 कर लीजिए। तो 2 माइनस 9 ये क्या बन जाएगा -7, तो जहाँ 7 है वहाँ पर 9 आ जाएगा आपका। So this one is the answer. Please take a screenshot. Now please look at the board question number 4. The adjoining figure shows a relationship between the set P and Q. देखो ये क्या बना दिया गया, एक एरो डायग्राम आपको गिवन है, तो जो रिलेशनशिप शो करता है फ्रॉम सेट P टू सेट Q। तो ये सेट आपका P है और ये सेट आपका क्या है Q। राइट दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को जो डायग्राम में शो की गई है
आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। सेकंड उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, दिस वन इज द सेकंड पार्ट। थर्ड में आपसे पूछा गया व्हाट इज डोमेन एंड द रेंज, इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ देखिए सेट पी, सेट पी हमारा यहाँ पे क्या है 5 6 7 और सेट क्यू हमारा है 3 4 5। तो रिलेशनशिप सर्च करिए, देखिए यहाँ 5 है, 5 में से 2 माइनस करते तो 3 आता है, 6 में से 2 माइनस करोगे 4, 7 में से 2 माइनस करोगे 5। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है वो डिफरेंस है x एंड 2 का डिफरेंस। तो या कह सकते हो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एलिमेंट बाय 2 वी गेट द सेकंड एलिमेंट। तो इसका मतलब मैं इसको सेट वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, R मेरी एक रिलेशनशिप है x, y के बीच में, सच दैट, अब रिलेशनशिप क्या है, जो मेरा y है वो क्या है x में से -2, क्योंकि 5 है, 5 - 2 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 3। एंड जो x है ये मेरा किस सेट से बिलोंग करता होना चाहिए, P से, और y जो मेरा है वो किस से बिलोंग करता होना चाहिए, Q से। तो दिस वन इज़ द रिलेशनशिप इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड में आपको शो करना है इन रोस्टर फॉर्म में, यहाँ 5 किससे कनेक्ट है 3 से, इसका मतलब रिलेशनशिप क्या होगी 5, 3। 6 किससे कनेक्ट है 4 से, तो 6, 4। नाउ 7 किससे कनेक्ट है 5 से, तो दिस वन इज द रोस्टर फॉर्म। अब आपसे पूछा है डोमेन, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, 6 और 7। आपसे पूछा रेंज क्या है, रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 3, 4, 5। और आपसे ये पूछ लेता व्हाट इज इट्स कोडोमेन, और कोडोमेन हमेशा सेट क्या होता है, जिस सेट से रिलेशनशिप डिफाइन कर रही है। तो आपसे ये पूछ रहा कोडोमेन। अब हमारी रिलेशनशिप कहाँ है, P से Q है, तो Q क्या बन गया हमारा कोडोमेन। 3, 4, 5, दिस वन इज माई कोडोमेन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप एरो डायग्राम को यदि मैनिपुलेट करते हो, इंटरप्रेट करते हो अच्छी तरह, तो आपको रिलेशनशिप डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए सेट आपके पास है 1 2 3 4 6 और रिलेशन डिफाइन की गई है a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू a। इसका मतलब जो हमारी रिलेशन है वो शुड बी अ सबसेट किसका होना चाहिए, A क्रॉस A, क्योंकि यहाँ पर कोई दो सेट मेंशन नहीं है, यहाँ पर ओनली अ सिंगल सेट है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी A सेट से बिलोंग करता होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी किससे बिलोंग कर रहा है आपका A सेट से। तो रिलेशन जो होगी शुड बी अ सबसेट होगी किसका, A क्रॉस A का। और रिलेशन डिफाइन की गई है B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। तो ध्यान से देखिए आपकी जो रिलेशन है वो रिलेशनशिप क्या है, A, B कि A जो है वो भी A से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो भी A से बिलोंग करेगा, एंड जो ये एलिमेंट होगा B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, ये हमारा डिविजिबल है बाई A। इसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट आएगा जिसको डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, इससे। तो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सेलेक्ट करते हैं, आपसे पूछा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर डोमेन फाइंड आउट करो और फिर उसकी रेंज फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो हम अपना सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होता है, 2 2 से डिविजिबल होता है, 3 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब सभी नंबर अपने आप से डिविजिबल है। तो आप ये लिख सकते हो 1, 1 1, 2, 1 1, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से डिविजिबल होगा और 6 6 से डिविजिबल होगा। सभी नंबर सभी से डिविजिबल। आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये सारे नंबर ये भी A सेट की है, और जो सेकंड नंबर है ये भी आपके किस सेट के हैं, A सेट के ही है। तो अब आपको लिखना है और कौन कौन से पेयर बन सकते हैं।
अब आपको पता है ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, हर एक नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है। इसका मतलब ये भी बन जाएगा 1,1 ऑलरेडी हो चुका, 1,2, फिर 1,3, 1,4, 1,5, तो 2 भी डिविजिबल बाई 1 है, 3 भी डिविजिबल बाई 1, 4 भी और 5 भी डिविजिबल बाई 1। अब आगे देखते हैं 2 से डिविजिबल कौन होता है, 4 होता है और 6 होता है, तो 2,4 और 2,6। 3 से डिविजिबल क्या होता है, ओनली 6 होता है, तो 3,6। आई थिंक और कोई नहीं बनता। तो ये क्या बन गया आपके रिलेशन, और किस फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, रोस्टर फॉर्म में। कॉमा से सेपरेट करके दिखा दो बस इसको यहाँ से। अब आपको क्या लिखना है, डोमेन। डोमेन आपको पता है सेट ऑफ फर्स्ट नंबर इन द रिलेशन, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो यहाँ भी देखिए सभी वही है। रेंज की बात करते हैं, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन। सेकंड कौन कौन से है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, यही आपकी रेंज भी है। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन डोमेन एंड द रेंज। आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। आपको पता है रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो डोमेन। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x, और x आपका किससे बिलोंग करता है, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब पहले तो आप देखिए इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म की बजाय आप, हाँ सॉरी, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले यदि हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 आएगा तो सेकंड एलिमेंट देखो x प्लस 5 क्या आएगा, उसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यदि x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो 0 प्लस 5 5 मिलेगा। x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। 2 यूज़ करेंगे तो 2 प्लस 5 7। 3 यूज़ करेंगे तो 3 प्लस 5 8। 4 यूज़ करोगे तो 4 प्लस 5 9। 5 यूज़ करेंगे तो 5 प्लस 5 ये हो गया 10। तो x की वैल्यू तो आपने ये सभी वैल्यू पुट कर ली, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और सेकेंड एलिमेंट जो है उसमें 5 ऐड कर दो। 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 2 में 5 करेंगे 7, 3 में 5 ऐड करेंगे 8। इस टाइप से ये बन गया। अब आपका डोमेन लिखना था आपको रेंज, तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा आपका, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये डोमेन आ गया। और रेंज की बात करेंगे हम, रेंज क्या आ जाएगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि कहाँ तक आपकी वैल्यू जो सेट बी है वो डिफाइन नहीं करा क्या कि वो नेचुरल नंबर है या क्या है, कोई डिफाइन नहीं करा। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू इसकी पॉसिबल होगी वो आपके रेंज में काउंट होगी। 7th क्वेश्चन में कहता है राइट डाउन द रिलेशनशिप इन रोस्टर फॉर्म। अगेन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और यहाँ देखिए x, x क्यूब, मतलब जो नंबर यहाँ होगा उसका क्यूब आपको यहाँ सेकेंड एलिमेंट लेना है। x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब आपको पता है प्राइम नंबर होने चाहिए लेस देन 10, तो कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, और तो कोई नहीं बनता। अब इनके सेट बनाइए, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू यदि हम 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। x की वैल्यू 3 लेट करोगे तो 3 का क्यूब 27। x की वैल्यू 5 लेट करोगे तो 5 का क्यूब 125। 7 लेट करेंगे x की वैल्यू तो 7 का क्यूब 343। इसका मतलब हमारी रिलेशनशिप कौन सी बन गई, 2 की 8 के साथ, 3 की 27 के साथ, 5 की 125 के साथ, और 7 की 343 के साथ।
और इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये क्या बन गया आपकी रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए सेट है जिसके एलिमेंट x y z है और b एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 है। आपको नंबर ऑफ रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए सेट टू सेट बी। तो यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। m क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और n क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में। तो यहां देखिए ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके? जब हम n ऑफ ए की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप क्या होगी? 2 की पावर m इंटू एन, 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो 64 इज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 2 की पावर mn याद रखिए, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो ये बन गया आपका m और ये बन गया आपका n। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b वो कितने हैं? 2। तो 2 की पावर m इंटू एन, 3 इंटू 2 6 और 2 की पावर 6 इज व्हाट? 64। तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितनी बन सकती है यहाँ पर? 64। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। लेट R बी अ रिलेशन ऑन सेट। R एक रिलेशनशिप है, कहाँ पर डिफाइन की गई है? ऑन Z पर। डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन की गई है कि A, B, A और B बिलोंग्स टू इंटीजर से बिलोंग करता होना चाहिए, क्योंकि Z किसके लिए यूज होता है? इंटीजर के लिए। और A माइनस बी इज एन इंटीजर। ये आपकी क्या है? ये एक इंटीजर है। तो आपका इसको आपको बताना है व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज। अब देखिए, एज हमें पता है कि जो A है वो भी Z से बिलोंग करता है, B है वो भी Z से बिलोंग करता है। ऑल्सो A माइनस बी वो भी किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। मतलब जो डिफरेंस होता है दो इंटीजर का वो हमेशा क्या आता है? एक इंटीजर ही आएगा। मान लो एक 2 ले लेते हैं और एक 7, तो 2 माइनस 7 क्या आएगा? -5। तो -5 भी क्या है? एक इंटीजर ही है। तो यहाँ लिख सकते हो बिकॉज डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो वो भी हमेशा क्या होता है? एक इंटीजर होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू कोई भी पुट करें तो सभी आपको क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसका मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है यहाँ पर? a। तो ये a क्या है? z। तो इसका मतलब डोमेन भी हमारा क्या आएगा? z। तो डोमेन भी हमारा क्या है? इंटीजर्स है। और b, क्योंकि b सभी वैल्यू मिल रही है आपको, तो b किससे बिलोंग करता है? z से। तो आपकी रेंज जो आएगी वो भी क्या आएगी? b। मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। यदि आपसे इसका कोडोमेन पूछ लिया जाता तो कोडोमेन भी क्या आता है? इसका इंटीजर ही आता। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी इजी। आपको जस्ट ये बताना था कि यदि a और b इंटीजर है तो क्या आपकी रिलेशनशिप बनेगी। आप कहीं से मर्जी स्टार्ट करिए, प्लस से स्टार्ट करिए चाहे माइनस से स्टार्ट करिए, और सेकंड एलिमेंट भी चाहे प्लस से स्टार्ट करिए चाहे माइनस से स्टार्ट करिए, दोनों को डिफरेंस करोगे तो रिलेशनशिप बनेगी ही बनेगी। मतलब ऐसा कोई केस नहीं है जिस पर रिलेशनशिप ना बने। तो इसका मतलब सभी वैल्यू ऑफ a ये आपकी डोमेन है और सभी वैल्यू ऑफ b ये आपकी रेंज है। तो कोडोमेन एक्चुअली क्या होता है? सेट ऑफ b। तो b यहाँ पे क्या है? इंटीजर।
तो कोडोमेन भी यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। सो प्लीज़ डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू एक्सरसाइज 2.2। यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट रह जाता, तो प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल पे। सो प्लीज़ do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you once again for watching my video from starting to the end.